डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो कैसे मेंटेन होते हैं ज़मीन पे जो रहते हैं वो एनिमल्स, और जो पानी के अंदर रहते हैं उन एनिमल्स के अंदर जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो किस तरीके से मेंटेन होते हैं, कैसे वो अपने बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑस्मो रेगुलेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। जितने भी जो एनिमल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, उनके लिए बॉडी फ्लूइड्स का जो मेंटेन होना अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके अंदर बॉडी फ्लूइड्स का जो मेंटेन होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से हमने पिछली वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर आपको कंडीशंस बताई थी, हाइपोटोनिक कंडीशन, हाइपरटोनिक कंडीशंस एंड आइसोटोनिक कंडीशंस जो होते हैं एनिमल्स के। कुछ एनिमल्स मैरीन के होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं, और लैंड जो एनिमल जो ज़मीन पे रहते हैं उनके अंदर भी काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज़ होती हैं। Terrestrial animals are more likely to lose water by evaporation through their permeable surface exposed to the atmosphere। जो लैंड पे जो एनिमल्स रहते हैं, जो लोअर एनिमल्स हैं, जो छोटे एनिमल्स हैं जो लैंड पे अंदर रहते हैं, उनकी बॉडी से ज़्यादातर जो पानी होता है वो उनके जो बॉडी का जो सरफेस होता है वो परमिएबल होता है। तो इवापोरेशन होती है, इवापोरेट हो जाता है, इनकी बॉडी से ज़्यादा जो वाटर होता है वो इवापोरेट हो जाता है। इस तरीके से इवापोरेशन के प्रोसेस थे जो है ये पानी को मेंटेन कर लेते हैं। तो मुख्तलिफ जो एनिमल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट मुख्तलिफ तरीके से जो है अपने बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं उनको बैलेंस रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। आज हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। अमंग वेरियस एनिमल्स ग्रुप only arthropod and vertebrates became the most successful land dwellers। एनिमल्स के जितने भी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, उनमें से वर्टिब्रेट्स और अर्थ्रोपोड्स ये दो ग्रुप जो हैं ये कामयाब होते हैं, ये कामयाब ग्रुप हैं ज़मीन पे रहने के लिए। ज़मीन पे जो ज़्यादातर कामयाब तरीन जो ग्रुप एनिमल्स के हैं उनमें से एक तो अर्थ्रोपोड है जो बहुत ही बड़ा इनवर्टिब्रेट का ग्रुप है, और वर्टिब्रेट्स हैं ये कामयाब रहते हैं। ये कैसे कामयाब रहते हैं? दे हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज टू मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड्स। इनके अंदर बहुत सारे ऐसे तरीक़ेकार होते हैं जिससे ये जिनके प्रोसेस के मदद से ये बॉडी का जो फ्लूइड होता है उनको मेंटेन रखते हैं, उनको बैलेंस रखते हैं, जिस तरीके से इनके जो बॉडी के जो केमिकल रिएक्शन थे वो नॉर्मली और ठीक तरीके से होते हैं। इसीलिए इनको लैंड का सक्सेसफुल एनिमल्स तस्वर किया जाता है, ये अर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स। अर्थ्रोपोड्स के अंदर इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, स्पाइडर होते हैं, स्कॉर्पियन होते हैं, और वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हायर एनिमल्स हैं जैसे फ़िश हो गई, काऊ हो गई, और भी बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हैं। हम खुद वर्टिब्रेट्स ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये दो ग्रुप हैं, ये लैंड के सक्सेसफुल डिवेलर्स कहलाते हैं बिकॉज ऑफ द इनके अंदर अ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज़, बहुत ज़्यादा जो तरीक़ेकार होते हैं जिससे ये अपने बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन रखते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो ज़मीन पे रहते हैं एनिमल्स, उनके अंदर जो स्ट्रेटजीज़ आते हैं किस तरीके से मेंटेन करते हैं। पहली तो बात, इनके अंदर वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग्स, इनका जो जिस्म होता है उसके बाहर एक इनकी जो कवरिंग होती है वो वाटर प्रूफ होती है टू प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू एक्सटर्नल सरफेसेस। वर्टिब्रेट लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव वाटर प्रूफ केराटिनाइज्ड एपिडर्मिस। पानी के ज़्यादा लॉस को कम करने के लिए, वाटर जो है इनकी बॉडी से ज़्यादा न निकल जाए, इसको कम करने के लिए जो वर्टिब्रेट्स हैं जैसा कि रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इनकी जो बॉडी सरफेस होता है वो वाटर लॉस को रोकता है, क्योंकि इनका जो बॉडी सरफेस होता है वो टफ़ होता है, वो थोड़ा टफ़ होता है, और इससे जो क्या होता है वाटर लॉस जो है वो कम से कम होता है। इस तरीके से अपने पानी को जो है बॉडी के अंदर मेंटेन रखते हैं और बॉडी फ्लूइड्स को जो है वो मेंटेन रखते हैं। तो पहली जो स्ट्रेटजी है इनके अंदर वो ये है कि वर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स जो होते हैं ये वाटर लॉस कम करने के लिए इनका जो बॉडी सरफेस होता है वो टफ़ एपिडर्मिस होती है, जिससे पानी का जो लॉस है वो कम होता है।
अब जैसे कि इंसेक्ट हैव डेवलप्ड एन एक्सटर्नल वाटर प्रूफ कवरिंग, इंसेक्ट जो होते हैं वो उनके जो जिस्म पे एक्सटर्नल कवरिंग होती है उसको क्यूटिकल कहा जाता है। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके जो बाहर जो स्केलेटन की जो कवरिंग होती है वो स्टफ़ होती है, सख्त होती है, उसको क्यूटिकल कहा जाता है। ये इस टफ कवरिंग की हेल्प से इनके जिस्म से जो है पानी इवापोरेट नहीं होता, वाटर लॉस कम से कम होता है। तो ये स्ट्रेटजी होती है इंसेक्ट्स की, जिस तरीके से ये अपने बॉडी फ्लूइड्स को जो है वो मेंटेन करते हैं। एक तो इनकी जो एक्सटर्नल कवरिंग जो होती है बॉडी की जो होती है वो टफ़ होती है और सख्त होती है, जिससे ये वाटर लॉस को मेंटेन करते हैं। और उसके बाद सेकंड जो इनकी स्ट्रेटजी है वो है स्टोरिंग एंड एक्सक्रिएशन ऑफ सॉलिड वेस्टेस। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें जो होती हैं वो ये स्टोर करते हैं अपने जिस्म के अंदर, और ये एक्सक्रिएट जो चीज़ें करते हैं वो सॉलिड वेस्ट की सूरत में होती है, वो सॉलिड होती है, वो ठोस होती है। यानी कि रेप्टाइल्स है, बर्ड्स एंड इंसेक्ट एक्सक्रिएट यूरिक एसिड एज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट। जो रेप्टाइल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं और इंसेक्ट, ये जो वेस्ट मटेरियल इनका जो होता है वो टफ किस्म का होता है, उसको यूरिक एसिड कहा जाता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो नाइट्रोजन पॉइजनस एक वेस्ट होती है, इनकी जो किस्म है यूरिक एसिड। तो ये ज़्यादा ये जो एनिमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं और इंसेक्ट होते हैं, इनका जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होता है वो थिक होता है, वो होता है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूट्रिशन होती है वो स्टोर हो जाती है। इसीलिए इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो थोड़ा टफ़ होता है, थोड़ा थिक होता है। यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर एक और स्ट्रेटजी है, यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक वाटर। सम मैमल्स लाइक कैमल, कैंगरू etc make use of water produced during the breakdown of body fats। कैमल हैं, डिज़र्ट एनिमल ज़्यादातर जो हैं, कैमल है, कैंगरू हैं, ये क्या करते हैं, जो बॉडी का जो इनकी फ़ैट होता है उनको जब ये फ़ैट ब्रेकडाउन होता है, इनकी जो चर्बी ब्रेकडाउन होती है, इससे जो वाटर निकलता है इसको ये इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि कैमल है, इनको डिज़र्ट किंग कहा जाता है, डिज़र्ट का बादशाह होता है, और ये काफ़ी दिन बग़ैर पानी पिए भी ज़िंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि इनके जो बॉडी फैट्स होती हैं ये जब ब्रेकडाउन होती है, बॉडी फैट्स इनमें से जो वाटर निकलता है इससे भी ये जो है अपना काम चला लेते हैं। इसीलिए कैंगरू है, ऑस्ट्रेलियन जो है एनिमल्स हैं, ये भी डिज़र्ट के उस डिज़र्ट एनिमल हैं, और डिज़र्ट के अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं बहुत दिन, जो है टफ़ मौसम को ये सर्वाइव कर सकते हैं, बग़ैर पानी के भी रह सकते हैं। स्टोरिंग द वेस्ट, मैमल्स डू रिटेन सम यूरिया इन देयर किडनीज़ where it helps in reabsorption of water। मैमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब फिल्ट्रेशन होती है, फ्लूइड्स की फिल्ट्रेशन होती है किडनी के अंदर, तो वहाँ पे जो फिल्ट्रेशन के दौरान जो इसेंशियल आइंस होते हैं और जो वाटर होता है वो किडनी से रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है, वो हमारे जिस्म के अंदर वापस चला जाता है। और जो ज़्यादा पॉइजनस चीज़ होती है, यूरिया जो है, वही आगे चल के बॉडी से एक्सक्रिएट होता है। तो इनमें से जो भी इसेंशियल आइंस होते हैं किडनी के अंदर, जो कि बॉडी को ज़रूरत होती है, वो फिर रीअब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।